नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के YouTube चैनल में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 के अंग्रेजी विषय को पढ़ेंगे, जिसमें हम पिछले वीडियोस के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस को देखा, पास्ट टेंस को देखा, प्रेजेंट के सभी चारों टेंस को देखा और पास्ट के भी चारों टेंस को देखा। आज हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे और फ्यूचर टेंस का पहला टेंस फ्यूचर सिंपल। तो आज हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। ऐसे तो आधुनिक अंग्रेजी के अंदर कोई फ्यूचर जैसा कोई टेंस होता नहीं है, लेकिन शैल विल की सुविधा की दृष्टि से फ्यूचर टेंस है उसको हम आज पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा विषय है फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। अब ये टेंस कहाँ यूज होता है? तो हम सामान्य से देखें तो भविष्य के लिए इसका यूज होगा। फ्यूचर का मतलब ही भविष्य है। तो भविष्य में कैसे? तो भविष्य में हम कोई काम करेंगे, जाएंगे, आएंगे, इस प्रकार के। तो इसमें इस प्रकार के वाक्यों में यह काम में आता है, इस प्रकार के वाक्यों में काम में आता है कि इसमें किसी काम का होना या करना भविष्य के लिए बताता है। ऐसे टेंस फ्यूचर के अंदर आएंगे और वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि पाए जाते हैं, तो वो फ्यूचर टेंस है। जैसे मैं अहमदाबाद जाऊंगा, मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा, तुम पुस्तक पढ़ोगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। इस प्रकार के गा, गे, गी का जब प्रयोग होता है तो वो फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। अब हम इस टेंस का पैटर्न देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो इसके पैटर्न में अब जब देखते हैं तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? तो विल और शैल। विल और शैल मॉडल वर्ब भी है, लेकिन जब मॉडल वर्ब में आएगा तो हम उसका यूज अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसको हेल्पिंग वर्ब विल और शैल फ्यूचर टेंस के अंदर किस प्रकार से यूज होती है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल का यूज होगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब हमने देखा कि यहां पर विल भी है और शैल भी है। तो विल शैल जो है इन दोनों का यूज कैसे होगा? तो हम देखेंगे कि जो शैल है वो आई और वी के साथ में, केवल आई और वी के साथ में शैल का यूज होगा। शेष सभी ई, सी, ईट, सिंगुलर, प्लूरल, यू, दे, कुछ भी, उन सभी के साथ में सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होगा। तो अब हमें यह समझना है कि आई और वी ये तो है शैल के साथ में, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होगा। अब दो उदाहरण के माध्यम से हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने का, यानी कि फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो वाक्य में लिखा है मैं एक पत्र लिखूंगा। अब देखिए गा, गे, गी, गा, लिखूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, इस प्रकार के भाव आ रहे। तो देखिए मैं के लिए अंग्रेजी में है आई। अब देखिए आई के साथ में मैंने बताया कि आई के साथ में क्या आएगा? शैल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई शैल। अब पत्र लिखूंगा, लिखूंगा लिखने के लिए क्या है? राइट। ठीक है, एक पत्र तो अ लेटर। तो वाक्य बन जाएगा आई शैल राइट अ लेटर। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? दूसरा वाक्य ये कह रहा है तुम एक किताब पढ़ोगे। गे, गे देखिए ये गे, तो गा, गे, गी यानी फ्यूचर को दर्शाएगा। तो तुम एक किताब पढ़ोगे, तो तुम के लिए अंग्रेजी में है यू। और हमने देखा है कि केवल आई और वी को शेष सभी तो यू के साथ में क्या आ जाएगा? विल। और
पढ़ने के लिए क्या है, तो पढ़ने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। और क्या पढ़ोगे, एक पुस्तक, तो अ बुक। तो वाक्य बन जाएगा यू विल रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक। अब कुछ नहीं करना इसमें, सामान्य हमें समझना है कि सेल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव हमने लगातार पढ़े हैं, 8 टेंसों से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी वही प्रक्रिया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब नॉट लगेगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें भी यही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, तो देखिए सब्जेक्ट और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सेल और विल, तो सेल विल जो भी है उसके बाद में क्या, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स कोई भी, तो ये वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ में सेल और विल के साथ में नॉट, यानी कि सेल विल के बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। इन्हीं वाक्यों को हम देखते हैं, देख लीजिए, जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, तो अब यहां पर हम करते हैं कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो देखिए आई सेल राइट अ लेटर, तो अब क्या हो जाएगा, आई, मैं नहीं लिखूंगा के लिए क्या होगा, आई सेल और विल के बाद में नॉट, तो यहां पर सेल के बाद में क्या लगाना है, नॉट, बाकी कुछ नहीं करना, राइट अ लेटर, वाक्य बन जाएगा आई सेल नॉट राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, गागेगी में ही रहेगा वाक्य। और दूसरा वाक्य देखिए, तुम एक किताब पढ़ोगे, तो तुम एक किताब नहीं पढ़ोगे, तो वाक्य यहां पर तो है यू विल रीड अ बुक, अब इसको बनाना है तो यू के साथ में विल और केवल हेल्पिंग यानी सेल और विल के बाद नॉट, तो नॉट कर दिया। अब रीड अ बुक, तो वाक्य बन जाएगा यू विल नॉट रीड अ बुक। इस प्रकार से ये नेगेटिव बन जाएगी। अब हम इंट्रोगेटिव को भी देख ले, तो इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं, हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, तो वो हेल्पिंग, तो इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाता है। तो हम इस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सेल और विल है, तो बस वो आगे आ जाएगी, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें रूल्स पैटर्न को देखें, तो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में सेल और विल, वही प्रक्रिया, सेल किसके साथ में और विल किसके साथ में, कोई चेंज नहीं। और सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो जो भी पीछे है अदर्स, और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह इंट्रोगेटिव मार्क, और वो वाक्य बन जाएगा इंट्रोगेटिव, फ्यूचर सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम एक वाक्य के माध्यम से इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या हम आम खाएंगे, गागेगी, खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे, तो हमें देखना है कि यहाँ पर क्या है, खाएंगे तो गागेगी है, इसलिए फ्यूचर है तो सेल और विल, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर है हम, तो हम वी, तो इसका मतलब वी के साथ में है सेल, सेल वी, सेल वी। अब खाने के लिए क्या है, तो इट, इट मैंगोज, तो वाक्य क्या बन जाएगा, क्या हम आम खाएंगे, तो सेल वी ईट मैंगोज। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव भी बनाया। अब हम देखते हैं कि ये तो हम सामान्य अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी के लिए प्रक्रिया का यूज करते हैं। अब हमारा जो परीक्षाओं का दृष्टिकोण है, तो परीक्षाओं में जो आता है वो फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक जब आएगा तो हमें वाक्य को पहचानना पड़ेगा कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो इसके लिए एडवर्ब या जो इसके यूज होते हैं इसको हम पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी जो एडवर्ब है वो क्या, उसको हम देखते हैं और फिर हम कुछ वाक्यों को भरेंगे जिससे हम अच्छी तरीके से टेंस को समझ पाएंगे। तो इसकी जो एडवर्ब है उसको हम देखें, तो इसमें है टुमारो, कल, कल मैं बंबई जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो टुमारो आते ही ये वाक्य फ्यूचर का बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट के साथ में कोई ना कोई समय दिया हुआ होगा, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, इस प्रकार का नेक्स्ट के यानी अगले, अगले सोमवार को मैं मामा जी के वहां जाऊंगा।
अगले शनिवार को शाम को मैं मैच देखूंगा, इस प्रकार से। फिर है इन फ्यूचर, यानी भविष्य के अंदर, भविष्य में मैं डॉक्टर बनूंगा, भविष्य में मैं गोवा घूमने जाऊंगा, इस प्रकार की इन द फ्यूचर बात आएगी तो वो भी इसी टेंस में आएगा। उसके बाद में थिंक, कोई विचार, होप कोई आशा, बिलीव विश्वास, और श्योर निश्चित रूप से कोई है, या एक्सपेक्ट आशा जैसा, तो उनके अंदर भी ये फ्यूचर सिंपल का यूज होता है। उसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ से शुरू होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, तो उसमें ध्यान रखना इफ के बाद में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल आता है और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल आता है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी इस टेंस का प्रयोग होता है। एक बार जल्दी से हम पुनः देखेंगे। टुमारो नेक्स्ट के साथ में टाइम, इन फ्यूचर, थिंक, होप, बिलीव, श्योर, एक्सपेक्ट, और कंडीशनल सेंटेंस, इनके अंदर फ्यूचर सिंपल का यूज होता है। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। तो पहला उदाहरण देखिए, सी खालिस्तान गो अगेन नेक्स्ट मंडे, मैं वापिस जाऊंगा, पुनः जाऊंगा, सी यानी वह पुनः जाएगी, अगले कब, नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को वह पुनः जाएगी। तो अब देखो पुनः जाएगी, लेकिन हमें पहचान ये आ गई, नेक्स्ट के साथ में दिया हुआ है टाइम। जब नेक्स्ट के साथ में टाइम दिया हुआ है तो वो फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। अब फ्यूचर सिंपल का वाक्य है तो हमें देखना है, सी है यहाँ पर, तो सी के हिसाब से हमें भरना है विल, या वी होता तो हम सेल भरते, लेकिन यहाँ पर है सी, तो सी के साथ में हमने विल भर दिया। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका कोष्टक में जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई होती है, इसलिए गो की गो, वाक्य बन जाएगा सी विल गो अगेन नेक्स्ट मंडे। दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ आ गया, कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। इफ है वो कंडीशनल सेंटेंस, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस में मैंने कहा था कि पहले क्या आएगा, तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो देखिए, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते, तातेती प्रेजेंट सिंपल, हमने पढ़ा है पहला टेंस, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू खालिस्तान नॉट पास दिस ईयर, इस साल तुम पास नहीं होंगे। तो अब देखिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव के हिसाब से पढ़ना है तो हमने नेगेटिव को देखा है कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नॉट लगाना। तो देखिए यहाँ पर यू है, तो यू के साथ में आ जाएगा विल और नॉट, और पास की फर्स्ट फॉर्म पास। तो वाक्य बन जाएगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते, यू विल नॉट पास दिस ईयर, तो इस साल तुम पास होंगे नहीं। ये हम सब के लिए लागू होता है कि यदि हमने ठीक तरीके से हम परिश्रम नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से पास होने की कोई संभावना नहीं है। तो हमें निश्चित रूप से ये उदाहरण बड़ा तगड़ा हमको भी ये सिखा रहा है कि मेहनत हमको करनी है, यदि हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी है। तीसरा वाक्य देख लीजिए, वी खालिस्तान गो टू स्कूल टुमारो। अब देखिए, टुमारो एडवर्ब के रूप में आया है, तो टुमारो के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल वी है, तो वी के साथ में क्या भरेंगे, सेल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा गो का गो। तो वाक्य बन जाएगा, वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि हम कल स्कूल जाएंगे, इस प्रकार से। चौथा वाक्य देखें कि समर खालिस्तान कम अगेन, वापिस आएंगे, श्योर निश्चित, बिलीव, ठीक है। तो इसमें हम देख लीजिए, समर के हिसाब से हो जाएगा समर विल, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम, गर्मियां वापिस आएगी, तो समर विल कम अगेन। इस प्रकार से हमने कुछ ये उदाहरण देखे। सबसे पहले हमने किस प्रकार से ये फ्यूचर टेंस है वो देखा, फिर उसका पैटर्न स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका कैसे यूज होता है वो देखा। उसके बाद में हमने एडवर्ब देखी, और उसके बाद में हमने इस एडवर्ब के अनुसार किस प्रकार से उदाहरण कुछ जो परीक्षाओं में आते हैं वो देखे। इस प्रकार से हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को सीखने का पूरा प्रयास किया, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको समझोगे, और आप है वो निश्चित रूप से इसका उपयोग है वो आने वाली परीक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।